हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार और मैं TRE 2.0 में 9th में सिलेक्ट हूं। और मैं यहां पे TRE 3.0 में जो भी शिक्षक हैं उनकी मैं यहां पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के पहले सैलरी आने तक का सफ़र में जो भी परेशानियां आती है, किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, मैं उन चीज़ों पे आपको बताऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप जिनका रिजल्ट हो चुका है और जो शिक्षक बनने वाले हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको हिंट्स मिलता रहेगा, सही जानकारी मिलते रहेंगे। अभी आपका सवाल बहुत सा आ रहा है कि रिजल्ट के बाद क्या करें। ठीक है, तो आपको जो है पता होगा कि रिजल्ट के बाद जो है सबसे पहले आपका क्या होता है, तो डीबी होता है, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेंगे, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि अब मेरे पास एडमिट कार्ड खो गया है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो बहुत से सवाल हो जाते हैं। तो चलिए मैं कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ जो आपको आसानी पड़ेगी। देखिए फिलहाल जो है अभी आपका फाइनल जो है डीवी का कोई सटीक डेट नहीं आया है, लेकिन अनुमानित है कि नवंबर के लास्ट होते होते आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि विभाग के पास जो है ट्रांसफर वगैरह का काम जो है ना चल रहा है। शिक्षक को ट्रांसफर इतना सारा काम पड़ा हुआ है कि कहना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी लेट लग रहा है। अभी 9-10 का रोस्टर सही से क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन लोगों का भी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो जिनका रिजल्ट हो गया है वो किन किन बातों को ध्यान रखें, वो सबसे पहले है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें कैरेट में। अगर आप हैं तो याद रखेंगे कि जाति, आवासीय, ठीक है, जातीय, आवासीय और आय जो होता है वो आप फॉर्म भरते टाइम ही अपलोड किए होंगे। ठीक है, तो ये सब जितने डॉक्यूमेंट्स लगभग जो है, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स को नहीं है तो आपको नौकरी को खाने वाला नहीं है। ठीक है, आपको विभाग ढूंढ करके नौकरी देगा। घबराइए मत इससे कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, प्रोविजनल हम डाले हैं तो क्या होगा मेरे डीबी की नहीं, तो काम को सुन लीजिए कि आपका डीबी होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको बहुत से इधर उधर बात बता देते हैं, घबरा देते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। तो आप जैसे बीपीएससी का साइट पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है, उसको उसका वेब कॉपी जो है आप निकालेंगे, कम से कम 10 से 15 सेट निकाल लीजिएगा। अभी जिनका भी प्रोविजनल डाले हो, ग्रेजुएशन का हो या तो बीएड का हो या डीएलएड का हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, प्रोविजनल डाले हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए अपने कॉलेज में डिग्री के लिए, 6 महीना में शायद ओरिजिनल जो है मिल जाता है, तो अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अभी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड मायने रखता है, अगर आधार कार्ड में आपका सही सभी जानकारी सही है तो वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, अभी आधार कार्ड में कोई चेंज नहीं करवाएंगे। TRE 2 टाइम में ऐसा हुआ था कि विभाग अचानक नोटिस निकाल दी कि आधार कार्ड में किसी का भी अगर कोई चेंज करवाते हैं, कोई सुधार करवाते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। विद्यार्थियों के अंदर खौफ बन गया, डर बन गया। ठीक है, और वो मतलब डिप्रेशन जिसको बोल सकते हैं उसमें चले, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट आता है। और छोटी छोटी बातों में अगर दिक्कत आने लगे, क्योंकि आप सुनेंगे पुलिस विभाग में जो होती है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता तो बाहर हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा भी हुआ नहीं है। आपके पास आधार कार्ड में कोई चेंजिंग नहीं करवाएंगे, अगर है मोबाइल नंबर चेंजिंग होता है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और चीज़ जैसे है व्यवस्थित वैसे ही रहने देंगे। आधार कार्ड का कम से कम 20 कॉपी रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड का 20 कॉपी रख लीजिएगा, और जितने भी बीपीएससी के साइट पे अपलोड किए हैं उसका कम से कम 10-10 सेट या 15-15 सेट निकलवा लीजिएगा जहाँ भी। ठीक है, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट SBI में खुलवा लीजिएगा, चेकबुक आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर अकाउंट अभी ना भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट से घबराना नहीं है कि अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में खुल जाता है अकाउंट। और जब आपका आएगा काउंसलिंग का डेट तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के लिए लंबा समय मिलता है। अगर उस डेट में ना भी काउंसलिंग होगा तो आपको फिर से विभाग समय देती है। ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, जब तक आपको नहीं कंफर्म है कि विभाग कराएगा ही कराएगा, वो काम विभाग का है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग जो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th का होते हैं, 10th का एडमिट है ना, एडमिट कार्ड की जरूरत कम पड़ती है, मेन जरूरत पड़ती है आपका सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी पड़ जाता है। तो 10th क्लास का हो
11th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, सीटेड का हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कन्फर्म किया, आप अपलोड किए थे, वहाँ से 10-10 सेट निकलवा लीजिएगा। फोटो ले लीजिएगा 20 ठो, कम से कम 20 ठो या 50 ठो, आधार कार्ड 20 ठो, एडमिट कार्ड जो होता है वो कम से कम 20 कॉपी करवा लीजिएगा, और गोंद वगैरह ले लीजिएगा, पिनअप ले लीजिएगा, और अब ठंडी के मौसम है, अपना व्यवस्था भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बीआरसी जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जगह बता दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका इस जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपको ओरिएंटेशन के लिए या तो डाइट में भेज देगा। डाइट में भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको रहने का, खाने का वही व्यवस्था रहता है और साथ ही वही ट्रेनिंग होता है। लेकिन बहुत से भीड़ वहाँ डाइट फुल हो जाता है तो ओरिएंटेशन के लिए स्कूल में टैग कर दिया जाता है, नहीं बीआरसी में। तो बीआरसी में जब टैग होगा तो आपको रहने के लिए खुद से व्यवस्था करना होगा, खाने के लिए खुद से व्यवस्था करना होगा, और स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए होगा। तो ऐसे स्थिति में खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आप कहीं अगल बगल में जहाँ भी आपको स्कूल टैग होगा उसके आसपास में कहीं रूम ले लीजिएगा 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। ट्रेनिंग ज़्यादा दिन का नहीं होता, 15 दिनों का होता है, 14 दिनों का होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसकी जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।